ओम श्री परमात्मने नमः। लोकालोक चैनल में मैं कृष्ण कुमार शुक्ल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिकी, कतकी, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली, मत्स्य अवतार आदि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना है। इसमें बहुत सारे पर्व होते हैं और अधिकांश पर्व भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण से संबद्ध है। आप देखते हैं कार्तिक के महीने में सबसे पहले करवा चौथ, करवा चौथ के बाद में धनतेरस, धन्वंतरि त्रयोदशी, उसके बाद में नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भ्रातृ द्वितीया, तत्पश्चात लोलार्क षष्ठी देवी का व्रत, डाला छठ, उसके बाद अक्षय नवमी, तत्पश्चात देवोत्थानी एकादशी, पुनश्च वैकुंठ चतुर्दशी और अंत में कार्तिक पूर्णिमा होती है। पहले तो हम विचार करते हैं कि इसका नाम कार्तिक क्यों पड़ा, इस महीने का नाम कार्तिक क्यों है। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, रेवती तक। यह चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग एक दिन रहता है। 2.25 नक्षत्रों की राशि होती है और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेता है। इस प्रकार से 2.25 को 12 राशियां होती हैं, 12 से गुणा करें तो 27 आता है और इस प्रकार से चंद्रमा 27 नक्षत्रों का भोग कर लेता है। चंद्रमा जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में होता है और जिस राशि में होता है, जातक का जन्म जब होता है तो वही नक्षत्र और वही राशि मानी जाती है। राशि का नाम उसी नक्षत्र, हर एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं, 4-4 अक्षर होते हैं। तो नक्षत्र के जिस चरण में होता है उस चरण के लिए जो निश्चित अक्षर है, उस अक्षर से जातक का नाम, राशि का होता है। तो ये कृतिका नक्षत्र जो है, हमारे जो महीने हैं हिंदी के, वह ऐसे ही अटकल नहीं है अंग्रेजी की तरह से। अंग्रेजी के महीनों का अलग इतिहास है, लेकिन वहां कोई तर्क नहीं है। यहां युक्त है, तर्क संगत है। जब पूर्णमासी को अश्विनी नक्षत्र पर चंद्रमा होता है तब वो आश्विन का महीना होता है, जिसे कुआर कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और पूर्णिमा के दिन जब कृतिका नक्षत्र को चंद्रमा स्पर्श करता है, चाहे थोड़ी देर ही रहे कृतिका नक्षत्र में, लेकिन कृतिका नक्षत्र को स्पर्श जरूर करेगा, उस महीने का नाम कार्तिक है। इसी प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र, पूर्णमासी को ही सभी, मृगशिरा नक्षत्र में मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना, मघा नक्षत्र में माघ का महीना और फाल्गुनी नक्षत्र में फाल्गुन का महीना, चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा को जब है तो चैत्र का महीना, विशाखा नक्षत्र वैशाख का महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है तो ज्येष्ठ का महीना,
और उत्तराषाढ़ में आषाढ़ का महीना, और श्रवण नक्षत्र में श्रावण का महीना, उत्तरा भाद्रपद में भाद्रपद यानी भादों का महीना, और फिर अश्विनी नक्षत्र में आ जाता है। इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। एक एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से गुणा कर दें 108 होता है। वही माला में 108 मन का 108 दाने होते हैं। या यो कह लीजिए 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 को 9 से गुणा करें तो 108 हो गए। अस्तु, यहाँ हम बात कर रहे थे कार्तिक महीने की। तो कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा को जब होता है और चंद्रमा का स्पर्श होता है तो फिर वह कार्तिक का महीना होता है। यह हर कार्तिक में पड़ेगा ऐसा। और यह संयोग है कि कार्तिक के महीने जो भगवान शंकर के बड़े पुत्र षडानन हैं, कार्तिकेय जी हैं, देवताओं के सेनापति हैं, उन्होंने कार्तिक के महीने में ही तारकासुर का वध किया था। शुक्र शंभु शुक्र संभूत सुत रण जीत यही सोए, तारक असुर समर्जय मारा। तो उन्होंने तारकासुर का वध इसी महीने में किया था कार्तिकेय जी ने, इसलिए भी इस महीने का नाम कार्तिक है। इस कार्तिक के महीने में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे पर्व होते हैं और ये विष्णु से संबंधित हैं। तो बाकी पर्वों पर तो हम पहले थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर चुके हैं। आज हम कार्तिक पूर्णिमा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्तिकी, तो कार्तिकी पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले चतुर्दशी होती है जो आज है। तो इस चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब अब योग निद्रा से जागे एकादशी को, और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्योपासना आदि करके शंकर जी की पूजा करने के लिए काशी विश्वनाथ में पधारे। तो उन्होंने संकल्प किया कि आज हम 1000 कमलों से शिवार्चन करेंगे। तो शंकर जी ने क्या किया कि एक कमल गायब कर दिया। भगवान 999 जब पूजा कर चुके, एक कमल पूरा, संकल्प कैसे पूरा हो? तो उन्होंने कहा लोग मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीक माने कमल और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्र पुंडरी कमल के समान है। तो हमारा नेत्र कमल है, तो हम अपना नेत्र कमल चढ़ा देते हैं। और उन्होंने अपने नेत्र कमल चढ़ाने के लिए उद्यत हुए और भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। और भगवान शंकर राम को भजते हैं, विष्णु को भजते हैं, और विष्णु जो है वो शंकर को भजते हैं। तो इसलिए भी बनारस में बड़ा महात्म्य है। देवता लोग भी देवोत्थानी को जानते हैं, वह लोग भी काशी विश्वनाथ में आए। भाई जब बादशाह आएगा तो उसके सैनिक भी तो उसके साथ रहते हैं, उसके फॉलोअर्स भी तो फॉलो करते हैं। तो देवता लोगों ने भी जो है वो वहाँ दीप दान किया कल कार्तिक पूर्णिमा को। इसलिए देवताओं के द्वारा दीप दान किया गया, इसलिए इस पर्व को देव दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली, दीप माने दिए, दिया, दीपक, उनकी अवली पंक्ति, लाइन, यानी पंक्तिबद्ध होकर के तमाम, जैसे अभी अयोध्या में लाखों लाख दीपक जलाए गए, एक विश्व रिकॉर्ड बना। तो इस प्रकार से देवताओं ने एक अपना रिकॉर्ड बना दिया। और वह प्रतिवर्ष
वाराणसी में आते हैं और गंगा किनारे दीपदान करते हैं। गंगा और वाराणसी में जो देवता करते हो तो करते ही हैं, लेकिन वाराणसी वासी भी दीपदान करते हैं। तो पूर्णिमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनना और शंकर जी की आराधना करना और दीपक जलाना, जलाशय में बहती हुई प्रवाहित नदी में अथवा जलाशय में दीपदान करना। तो जल के देवता, जल तत्व विशेष शिव जी हैं, इसलिए किसी जलाशय में, और जलाशय में स्नान करने का भी फल है। घर में जल में स्नान करें उससे कई गुना फल बाहर कूप आदि में स्नान करने का है, उससे भी अधिक फल सरोवर में स्नान करने का है, उससे भी अधिक फल तीर्थ में स्नान करने का है, उससे भी अधिक फल नदियों में स्नान करने का है, उससे भी अधिक फल गंगा स्नान का है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के तो दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। और क्यों है? क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से निःसृत हैं और ब्रह्मा के कमंडल में आई, और ब्रह्मा ने जब छोड़ा तो शंकर जी के जटाओं में आ गई। गंगाधर है भगवान। तो इस प्रकार से इनका संबंध त्रिदेवों से है, गंगा जी का, विष्णु से भी, ब्रह्मा से भी और शंकर से भी। तो गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। और ये जो दीपावली है, इसमें वो लक्ष्मी पूजन की होती है, और कुछ लोग इसमें जो देवोत्थानी एकादशी को वो तुलसी विवाह नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वे लोग इस महीने की जो पूर्णमासी होती है उसको करते हैं। इस महीने में कई विभूतियों का जन्म हुआ, जैसे दीपावली में जो है महर्षि दयानंद तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, और ऐसे अनेक विभूतियाँ। ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा को एक महान विभूति ने जन्म लिया जिनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। तो 10 गुरुओं में से तो गुरु नानक जयंती भी इसको कहा जाता है। और हमारे सिख भाई क्या, हम सभी हिंदू लोग प्रकाशोत्सव मनाते हैं। विशेष रूप से हमारे सिख बंधु इस उत्सव को मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान का 10 अवतारों में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ था। और मत्स्य अवतार के विषय में यदि विस्तृत जानकारी करनी है तो मत्स्य पुराण का अध्ययन करना चाहिए। और गुरु नानक जयंती, और एक और कथानक है, पुराणों में कथा आती है, कहते हैं एक त्रिपुर नाम का राक्षस था जिसका वध शंकर जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। तो इसलिए भी भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी या जो है पुरारी भी संक्षेप में कहते हैं। त्रिपुर 3 भाई थे और तीनों को वरदान मिला हुआ था। 3 पुर ये वरदान मिला हुआ था कि तीनों का अलग अलग पुर होगा। एक का स्वर्णिम था, एक का रजतमयी था और एक का लौहमयी था, कि तीनों को जो एक बाण से मार देगा वही नष्ट कर पाएगा। और शंकर जी ने तीनों पुर को एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। और आज भी त्रिपुर के नाम से त्रिपुरा है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जब शंकर जी उस विजय प्राप्त करके
अपनी नगरी काशी जी तो भगवान विष्णु की, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, उत्तर वाहिनी गंगा वहाँ पर है। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो फिर देवताओं ने और वहाँ के जो भक्तगण थे उन्होंने खुशी में, जैसे राम के लंका विजय के आगमन के बाद अयोध्या में उत्सव हुआ, वैसे ही त्रिपुरासुर का वध करने के बाद शंकर जी का भव्य स्वागत उनकी नगरी काशी में हुआ। इसलिए काशी में यह विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन कई जगह देश में मेला लगता है, जैसे ये आपके अजमेर से 7 किलोमीटर दूर वो जगह है पुष्कर, त्रेतायाम कृतयुगे नैमिषारण्यम त्रेतायाम पुष्करस्तथा, पुष्कर तीर्थ, वहाँ पर मेला लगता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र वहाँ पर मंदिर है। हमारे मिश्रिख में महर्षि दधीच की तपस्थली वहाँ पर लगता है। ऐसे देश में कई जगह पर मेला लगता है। ये तो भगवान विष्णु और शंकर से संबंधित देव दीपावली का कथानक है। और कहते हैं कि इस दिन जब चंद्रमा निकलता है देव दीपावली के दिन, तो चंद्रमा निकलते समय यदि कृतिका नक्षत्र जो है, या उसका जो उसकी स्वामिनी अधिष्ठात्री है, उसके 6 रूप हैं और प्रत्येक रूप के 6 रूपों के प्रत्येक का एक एक अलग अलग नाम है। तो जो व्यक्ति उनका नाम लेता है और शंकर जी के दर्शन करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वो नाम है शिवा, एक नाम है शिवा और दूसरा नाम है संभूति, तीसरा नाम है संतति, चौथा नाम है प्रीति, और 5वां नाम है अनसूया, और 6ठा नाम है क्षमा। तो क्षमा, ये नाम तो है ही, इनका दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ अलग है। जैसे उदाहरण के लिए कि व्यक्ति में जब प्रीति होगी, प्रेम होगा, तो उसके अंदर अनसूया भी आएगी, यानी असूया अर्थात दोष दृष्टि नहीं रखेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा। और जब दोष दृष्टि नहीं होगी तो क्षमाशीलता उसके अंदर आ जाएगी। यह मानव आध्यात्म का क्रमिक विकास है, इस ओर भी साधक को इंगित करता है। तो इनका स्मरण करें और विष्णु के और लक्ष्मी का पूजन, शंकर जी का पूजन, और इनके साथ में चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो जिस सब्जी में बहुत बीज होते हैं वो सब्जी नहीं खानी चाहिए, और मट्ठे का भी निषेध किया गया है। घाघ भट्टरी ने कहा है, वो सावन मरसा भादव दही, मरसा मतलब हरी पत्ती वाली सब्जी सावन में नहीं खानी चाहिए। सावन मरसा भादव दही, जैनियों में तो दधि त्याग का पर्व भी मनाते हैं। भादव दही और क्वार करेला और कार्तिक मही, क्वार में करेला नहीं खाते, और कार्तिक के महीने में मट्ठा। यद्यपि मट्ठे की बड़ी प्रशंसा की गई है आयुर्वेद में, न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा यथा सुराणाम अमृतम हिताय, जैसे स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए अमृत हितकारी है, तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु, वैसे पृथ्वीवासियों के लिए, मनुष्यों के लिए मट्ठा गुणकारी है। लेकिन वह मट्ठा, वह तक्र, वह छाछ कार्तिक के महीने में हानि करती है, इसलिए कार्तिक के महीने में उसको नहीं लेना चाहिए। ये इसका मतलब है। और चूंकि मैंने बताया कि आज मत्स्यावतार हुआ था, तो बहुत से लोग आज एक बर्तन लेते हैं 24 अंगुल का,
24 अंगुल या लंबा हो या 24 अंगुल चौड़ा हो, उसका मापदंड ये है। और उसमें दूध भर करके, और जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य है, कोई सोने की मछली बना करके और कोई चांदी की मछली बना करके दान करते हैं, तो इससे भी पुण्यार्जन होता है। तो कार्तिक के महीने का बड़ा फल है, कार्तिक स्नान का भी फल है, और कार्तिक महीना कल समाप्त हो रहा है, देव दीपावली का उत्सव पूर्ण हो रहा है। और ऐसे पावन पर्व पर हम सबको पुण्यार्जन करना चाहिए। और हम एक बार पुनः, आज वैकुंठ चतुर्दशी, कल गुरु नानक जयंती, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, या इसे कार्तिकी अथवा कतकी भी ग्राम्य गिरा में बोलते हैं, और देव दीपावली, इस अवसर पर इन पर्वों के लिए हम पुनः आपको मंगल कामनाएं करते हैं। धन्यवाद।